संस्कृत विद नीतीश। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। स्वागत है आपका चैप्टर का द्वितीय मंत्र, ठीक है, जो कि कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक, कठ उपनिषद का जो बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक कठ उपनिषद का बुक है, ठीक है। यह इस बुक से एक मंत्र लिया गया है आपके किताब में, ठीक है, मंगलम चैप्टर में, जिसमें 5 मंत्र हैं। एक मंत्र कठ उपनिषद से भी लिया गया है, उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो मंत्र है, पहले मैं मंत्र को पढ़ देता हूँ। मंत्र क्या लिखा है? अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति विदशोको धातु प्रसादनम ही मानम आत्मनः। क्या है इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, अन्वय से इसके मीनिंग को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे अन्वय से, ठीक है। तो देखिए लिखा है जंतुः मतलब प्राणी के, जंतु के, प्राणी के, गुहायाम यानी गुफा में। कौन सी गुफा में? हृदय रूपी गुफा में, यानी कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। जंतु यानी प्राणी के, गुहायाम यानी कि गुफा में। कौन सी गुफा में? हृदय रूपी गुफा में। अयम मतलब यह, अयम मतलब क्या होगा? यह आत्मा मतलब आत्मा। यह आत्मा क्या है? निहित है, स्थित है, बंद है। क्या है? बंद है। कहने का मतलब है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, स्थित है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है अणुः मतलब कि सूक्ष्म से, यानी कि छोटा से छोटा, सूक्ष्म से। अनियान यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अणुः अनियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। महतः यानी महान से, बड़ा से, ठीक है। मह्यान यानी बड़ा, यानी महान से महान। पहले क्या आया? अणुः अनियान यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतः मतलब महान से, मह्यान मतलब महान, महान से महान, महान से महान। च मतलब और, वर्तते मतलब है। इसको एक स्टेप आगे ले लेंगे। देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ। जंतु गुहायाम निहितः अयम आत्मा। कहने का मतलब हुआ जंतु यानी कि प्राणी के, जंतु यानी कि प्राणी के, गुहायाम यानी क्या? गुफा में। कौन सी गुफा में? हृदय रूपी गुफा में। अयम आत्मा, यह आत्मा, निहितः बंद है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, ठीक है, स्थित है। जो क्या है? जो अणुः अनियान, अणुः यानी कि सूक्ष्म से, अनियान मतलब सूक्ष्म, अणुः अनियान सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। और यहाँ क्या है? च का मतलब होता है और महतः मतलब महान से, मह्यान महान, महान से महान, वर्धते मतलब है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। यह आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आगे देखिए अक्रतुः मतलब ज्ञानी पुरुष, अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष, अक्रतुः ज्ञानी पुरुष। आत्मनः मतलब अपने, आत्मनः मतलब अपने, आत्मनः मतलब अपने। धातु प्रसादात इंद्रियों के प्रभाव से, ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से, इंद्रियों के प्रभाव से। तम में हलंत लगेगा, तम यानी कि उस, किसका? उस यानी कि आत्मा की, उस आत्मा की महिमानम महिमा को, महिमा न, ये जो अनुस्वार है उसको हम मां पढ़ते हैं संस्कृत में, ठीक है। महिमानम, महिमानम
यानी कि महिमा को, पश्यति देखता है या फिर जानता है, यहाँ अर्थ लेंगे जानता है, च और वीत शोको शोक रहित भवति होता है। क्या हुआ इसका अर्थ देखिए, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से इस आत्मा की महिमा को जानता है और शोक रहित होता है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। जो र है वो हो जाएगा विसर्ग और इससे निकल जाएगा आ, अनोह, इससे आ निकल जाएगा अनियान, अनोह अनियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, अनोह अनियान यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो यानी कि ये जो ओ है वो विसर्ग हो जाएगा, महतः यानी महान से, महियान मतलब महान, महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। क्या है बोलिए, आत्मा है। तो आत्मस्य जंतु ये जो र है वो विसर्ग हो जाएगा, जंतु यानी कि प्राणी के, जंतु यानी प्राणी के हृदय रूपी गुहायाम गुफा में निहित है, बंद है। ठीक है, उसके बाद तम अक्रतु यानी कि उस, अक्रतु मतलब ज्ञानी पुरुष, पश्यति मतलब जानता है, वीत शोको मतलब क्या, शोक रहित होता है। उसके बाद धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः, धातु प्रसादान यानी कि क्या, इंद्रियों के प्रभाव से, महिमानम महिमा को, आत्मनः अपने, आत्मनः मतलब अपने। तो इन सब का अर्थ मैंने यहाँ बता ही दिया है, तो यहाँ बस आपको बता रहे हैं कि क्या लिखा है यहाँ। ठीक है, इसका अर्थ सही यहाँ से पता आपको चल जाएगा कि क्या है। देखिए, जंतु यानी प्राणी के, गुहायाम यानी गुफा में, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, अयम आत्मा यह आत्मा, निहितः बंद है। ठीक है, जो अनोअन्यान जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतः मतलब महान से, महियान मतलब महान, च और वर्तते मतलब है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। अक्रतु यानी कि ज्ञानी पुरुष, आत्मनः अपने, धातु प्रसादात यानी कि इंद्रियों के प्रभाव से, तम यानी कि उस आत्मा की, महिमानम यानी कि महिमा को, पश्यति जानता है, च मतलब और, वीतसो को और सुख रहित होता है, यानी उससे फिर कोई दुख नहीं रह जाता है। ठीक है, जैसे ही वो आत्मा के बारे में जानता है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।